Good morning everyone. I welcome you all to Divine Learning classes. Today I am going to discuss exercise 1C. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1A के बारे में बताया था, उसे डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1B में आपका असेंडिंग डिसेंडिंग है। आई होप आपने उसे कर लिया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। आप अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माता वैष्णो देवी के मंदिर में फर्स्ट ईयर में इतने पर्सन वहाँ पे विज़िट करने गए। फर्स्ट ईयर में इतने पर्सन वहाँ पे विज़िट करने गए, सेकेंड ईयर में इतने पर्सन वहाँ पे विज़िट करने गए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन 2 सालों में कितने पर्सन वहाँ पे विज़िट करे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि मान लिया फर्स्ट ईयर में 30 पर्सन वहाँ पे विज़िट करे हैं, ठीक है, और सेकेंड ईयर में 50। तो इन 2 साल में कितने पर्सन ने वहाँ पे विज़िट किया है। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा 80 हो जाएगा ना। इसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा बढ़ा है, आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, यहाँ पे भी ऐड करना होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, आप उसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा देती हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 शुगर फैक्ट्रीज, शुगर की 3 फैक्ट्रीज है जिसमें से एक फैक्ट्री जो है वो इतना बैग्स प्रोड्यूस करती है शुगर के, और सेकंड इतना करती है। फर्स्ट वाली फैक्ट्री इतना प्रोड्यूस करती है, सेकंड इतना करती है, और थर्ड वाली फैक्ट्री इतना बैग्स प्रोड्यूस करती है। तो कहा जा रहा है कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये फैक्ट्री उस लास्ट ईयर में कितने बैग्स को प्रोड्यूस कर चुकी है, ठीक है। तो इन तीनों फैक्ट्री का क्या करना होगा, तीनों फैक्ट्री में जितना बैग्स प्रोड्यूस हुआ है शुगर का, सबको क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट के जैसा ही है ये भी। आइए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इतने पर्सन ने विजिट किया, सेकेंड ईयर में इतने। तो फिर कह रहा है इन 2 सालों में कितने किया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इसको क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है, बैग्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री में कितने बैग्स शुगर के कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए हैं, इतने हुए हैं, और सेकंड फैक्ट्री में इतना हुआ है, थर्ड में इतना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ शुगर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर वर प्रोड्यूस्ड बाय द 3 फैक्ट्रीज, इन तीनों फैक्ट्रीज के द्वारा कितना शुगर का बैग प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या करना होगा, इन तीनों को सम करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, अब आप इसको ऐड करके यहाँ पे लिखोगे। इसे मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसे आप खुद से ऐड कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए नंबर एक्सीड दिस बाय दिस, व्हाट इज़ दैट नंबर। इसमें कहा जा रहा है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, किसी में बढ़ जाना, कोई नंबर इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो वो नंबर क्या ऐड हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ पे भी ऐड करोगे। जैसे मैं कह दूँ कि 5 में 10 एक्सीड हो रहा है, 5 में 10 एक्सीड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीड का मीन्स बढ़ना। तो क्या आप करोगे, इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 15। इस तरह से यहाँ पे भी है कि इस नंबर में ये नंबर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, आप इसको यहाँ पे भी क्या करोगे, ऐड करोगे। आपको इस तरह से लिखना होगा, रिक्वायर्ड, आप इसे नोट कीजिए, रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू, ये नंबर आपको लिखना है पहले, फिर प्लस ये सेकंड वाला नंबर, और उसके बाद जो आएगा आप इसे ऐड करके लिख लोगे, ठीक है। आपको इतना लिखना है। ये आपका हो गया थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, यहाँ पे
एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट ने इतना वोट रिसीव किया है, सेकंड ने इतना वोट रिसीव किया है, 1 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ने इतना वोट रिसीव किया है, सेकंड ने इतना रिसीव किया है, थर्ड ने इतना वोट रिसीव किया है, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद कहा जा रहा है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट कितने हैं, इतने हैं, इतने वोट क्या है, इनवैलिड है, और इतने पर्सन ने वोट नहीं दिया है, ठीक है, इतने पर्सन ने वोट नहीं दिया है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर्ड हुए थे। मीन्स आपको यहाँ पे सबको क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये इन तीनों कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले, पहले वो आपको ऐड करना है। फिर इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट इतने हैं। उसके बाद इतने पर्सन ने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया लेकिन वो भी रजिस्टर्ड थे, वोट नहीं दिया है, इसलिए इन सबको ऐड करना होगा। वैलिड इनवैलिड वोट है, इसका मतलब इसे भी आपको ऐड करना है, ठीक है। आपको सबको ऐड करना है, तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय 3 कैंडिडेट्स, इन तीनों कैंडिडेट्स के द्वारा कितने वोट्स आए, तो इन तीनों को देखो मैंने सिंपली ऐड किया है, ये आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट इतने हैं, और नंबर ऑफ पर्सन हु डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो इतने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, पहले आपको इन तीनों से जो मिला वो, फिर दूसरा आपको इनवैलिड, और तीसरा जो जिन पर्सन ने वोट नहीं दिया वो, इन तीनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको इसे ऐड करके यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। आप इतना काम खुद से करोगे, आप इसे पॉज करके ऐसे लिख लेना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक सर्वे कंडक्ट हुआ इंडियन स्टेट के द्वारा, जिसमें यह पता चला है कि इतने पीपल जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन से आते हैं, ठीक है। इतने पीपल के पास प्राइमरी एजुकेशन है, इतने पीपल के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, और इतने पीपल के पास हायर एजुकेशन है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, पहला प्राइमरी, फिर दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा हायर एजुकेशन, इन तीनों से हमें मिला। उसके बाद क्या है, एंड इतना पीपल आर इलिटरेट, इतने पीपल जो है वो क्या है, इलिटरेट है, मीन्स अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। और उसके बाद कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, मतलब वो बच्चे जिनकी एज अभी स्कूल एडमिशन से कम है, तो वो इतने हैं, ठीक है। एडमिशन उनका स्कूल में मीन्स नहीं हुआ है, उनकी एज कम है, तो उतने बच्चे ये हैं। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको सबको ऐड करना है। मीन्स आपको प्राइमरी एजुकेशन में कितने पर्सन हैं, कितने पीपल हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में कितने पीपल हैं, हायर एजुकेशन में कितने पीपल हैं, कितने पीपल इलिटरेट हैं, और कितने बच्चे हैं जो अभी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो इनका यहाँ पे हमें इनका टोटल पॉपुलेशन पता हो जाएगा, ठीक है। आइए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन। पीपल हु हैड प्राइमरी एजुकेशन, जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन है वो इतने हैं, सेकेंडरी एजुकेशन वाले इतने हैं, हायर एजुकेशन वाले इतने हैं। इलिटरेट पीपल इन स्टेट, इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कितने हैं, इतने हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इतने हैं। टोटल पॉपुलेशन, अब बताओ आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबको ऐड करना होगा। तो आप क्या ऐड करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर और इलिटरेट, और यहाँ पे चिल्ड्रन वाला सबको ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा, ओके। आप इसे कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक पार्टिकुलर ईयर में, किसी पार्टिकुलर ईयर में एक कंपनी जो है वो इतने बाइसिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इतने साइकिल प्रोड्यूस करती है। अगले साल वो प्रोड्यूस जो करती है वो पहले साल से इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब पिछले साल, अगर आपको इसे मैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि इस साल में आपका 10 बाइसिकल प्रोड्यूस हुआ है, 10 बाइसिकल प्रोड्यूस हुआ है। अगले साल
इससे 15 ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। मीन्स कितना हो जाएगा ये, पहले साल तो हुआ है 10, लेकिन इस साल कितना हो जाएगा, इस साल 10 + 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 25। ये 25 कब हुआ है, ये सेकेंड ईयर में हुआ है, ये दूसरे साल में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में इतना बाइस्किल प्रोड्यूस हुआ है और अगले साल में पिछले साल से इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड करना होगा, तब आपका सेकेंड ईयर का निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ मेनी बाइस्किल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितने बाइस्किल प्रोड्यूस हुए। अभी आपको मैंने बताया सेकेंड ईयर का कैसे निकलेगा, आपको फर्स्ट ईयर वाला में ये जो मोर देन है उसे आपको ऐड करना होगा, तो आपका सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी बाइस्किल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। अब इन 2 सालों में कितना बाइस्किल प्रोड्यूस हुआ है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके जो आएगा, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, आइए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन, बाइस्किल वर प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर में इतना प्रोड्यूस हुआ, बाइस्किल वर प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर में मैंने कहा क्या कि फर्स्ट ईयर में जो हुआ उससे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों को मैंने ऐड किया है, ये वाला आ गया। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर का, तो फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरा आंसर आपका है टोटल नंबर ऑफ बाइस्किल प्रोड्यूस दिस 2 ईयर्स। इन 2 सालों में कितना बाइस्किल प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको फर्स्ट ईयर प्लस ये सेकेंड ईयर दोनों को ऐड करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों को ऐड करके, आपको इसे सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप इसे ऐड कर लोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज इतना रुपीज़। एक साल में एक कंपनी की सेल रिसिप्ट फर्स्ट ईयर में इतनी थी। ठीक है, इतने रुपए थी। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय इतना रुपीज़। ठीक है, अगले साल वो इतना रुपीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो कंपनी की टोटल सेल रिसिप्ट क्या होगी इन 2 सालों में। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको 7 भी सॉल्व करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें वही करना है कि फर्स्ट ईयर में तो ये हो गया और सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में ये और प्लस ये हो जाएगा, सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल सेल रिसिप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, 2 साल के लिए फर्स्ट ईयर का ये वाला और सेकेंड ईयर अभी हमने निकाला था इसको प्लस इसे ऐड करके 6 में निकाला था, उसी तरीके से आपको इसको ऐड करना होगा, तब हमारा आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे अब चलती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ इतना। किसी सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज़ इतना, यदि मेल्स की संख्या यानी वहाँ पे जो पुरुष हैं मेल हैं वो इतने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स कितनी होंगी उस सिटी में। तो आप इसे कैसे निकालोगे, आप ऐसे लिख लो, इसे नोट करो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इक्वल टू, टोटल पॉपुलेशन क्या लिखी हुई है आप यहाँ पे लिख लो 28756304। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन हो गया। फिर उसके बाद लिखना है आपको नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स वहाँ पे कितने हैं, मेल्स हो गए आपके 1698705 ये क्या हो गए, मेल हो गए। फिर आपको निकालना क्या है, सो नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल पॉपुलेशन में इसे माइनस करना होगा। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आप इतना कर लेना सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में है बाय हाउ मच इज दिस लार्जर देन दिस। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये वैल्यू जो दी हुई है इस वाली वैल्यू से कितनी बड़ी है, कितनी लार्जर है। तो आपको क्या करना होगा इसमें, जैसे मैं कह दूँ एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो, जैसे मैं कह दूँ 80 40 से कितनी लार्जर है, 80 40 से कितनी लार्जर है। तो आप क्या कहोगे, 80 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 40 मीन्स 40 लार्जर है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 80 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 40 आया ना। उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना होगा, इस वैल्यू में से आपको ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो आ जाएगा। आप इसे कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये वाला नंबर पहले लिखोगे, सब्ट्रैक्ट का साइन, उसके बाद ये वाला नंबर इक्वल करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ऐसा ही है। 10 में कह रहा है बाय हाउ मच इज दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ये नंबर कितनी छोटी है, 1 करोड़ से ये वाली नंबर कितनी छोटी है। तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना होगा, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1 करोड़ में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको ये लिखना होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 1 करोड़ माइनस ये वाला यहाँ पे लिखोगे 5 6 4 3 8 7 9, ठीक है, हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, 1 करोड़ क्या होता है, 1 पे कितने ज़ीरो आएंगे, 7, ठीक है, और माइनस का ये वाला, तो माइनस करके जो आएगा आप यहाँ पे लिख लोगे, हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट दिस। मतलब इस नंबर में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करना चाहिए कि आपको ये वाला नंबर मिल जाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 100 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 80 मिले, तो आप क्या करोगे, अब आप सीधा बताओगे 20 करना होगा। 20 कैसे करोगे, आपको इस तरह से करना होगा कि 100 में से 80 को माइनस करोगे तो आपका 20 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है कि इस वाले नंबर में आपको ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे ऐसे लिख लेना 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, माइनस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर दिया हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है 2 6 3 5 9 6 7, ठीक है, यही है ना। इसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये वाला नंबर लिखना आप, ठीक है, यहाँ पे, और माइनस ये वाला नंबर। इसके बाद आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।